जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑफ हाउ में। इस वीडियो में हम जियोग्राफी का टॉपिक भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम भारत की स्थिति और विस्तार, भारत के तट, मैदान और घाट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर विशाल मैदान हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पे मरुस्थल हैं। भारत के 43% भाग पर मैदान हैं, 29.3% भाग पर पर्वत तथा पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भाग पर पठार हैं। भौगोलिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ये भाग कौन कौन से होंगे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान। इस वीडियो में हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम 2 भागों में बांटे हैं: उत्तर से दक्षिण विभाजन, पश्चिम से पूर्व विभाजन। उत्तर से दक्षिण विभाजन आयु के आधार पर किया गया है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। पश्चिम से पूर्व विभाजन प्रदेश व नदियों के आधार पर किया गया है। इसे भी 4 भागों में बांटा गया है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में है। अब हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन में 4 कौन कौन से आते हैं? ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ब्लैक वाला है ट्रांस हिमालय, ब्लू वाला है बृहत हिमालय, रेड वाला है मध्य हिमालय और ग्रीन वाला है शिवालिक हिमालय। इसको अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ पर ऊंचाई और बर्फ के कारण वनस्पतियों का अभाव है। कारकोरम, लद्दाख, जास्का श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। कारकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। अब हम लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सर्वोच्च चोटी राकापोसी है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। अब हम वृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। वृहद हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय है। यह हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर। वृहद हिमालय का विस्तार पाकिस्तान के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक है। इसका विस्तार उत्तराखंड में है, जिसकी प्रमुख चोटियां बंदरपूछ, कामेत और नंदा है। नेपाल में भी इसका विस्तार है। नेपाल में इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है और तिब्बत में चोमुलुंगमा कहा जाता है। कंचनजंगा पर्वत नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। बंदरपुछ और कामेत के बीच में ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ स्थित है। अब हम मध्य या लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। मध्य हिमालय पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इस हिमालय की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रेणियां लघु हिमालय में स्थित हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब हम शिवालिक या बाह्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे।
यह हिमालय का सबसे दक्षिणतम तथा नवीनतम भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 850 मीटर से 1200 मीटर तक है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकान पर्वत तक है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां पाई जाती हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून। अब हम ट्रांस हिमालय से शिवालिक हिमालय तक का जो बीच का क्षेत्र रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच के क्षेत्र को सचर जोन कहते हैं। बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के क्षेत्र को मेन सीमांत दर्रा कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको रट्टा मार लो। अब हम हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन देखेंगे। सिडनी बुरार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में है। पंजाब हिमालय की ऊंचाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में इसका विस्तार है। कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में इसका विस्तार है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल से ही केसर प्राप्त किया जाता है। कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां पंजाब हिमालय का हिस्सा हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। अब हम कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी के बीच में है। इसका विस्तार उत्तराखंड में है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि प्रमुख चोटियां इसी पर हैं कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है। अब हम नेपाल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है। इसका विस्तार नेपाल में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी इसी पर हैं नेपाल हिमालय में। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार सिक्किम और नेपाल में है। अब हम असम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तार तीस्ता नदी से दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, इसी के मध्य है असम हिमालय का। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य में है। असम हिमालय का विस्तार सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य में है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।